Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will start our new chapter, that is the enemy. आज सबको पता है कि what do you mean by enemy? दुश्मन. तो यहाँ पे जो राइटर ने बात करी है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की है, जब अमेरिका और जापान क्या थे, दोनों एनिमी थे, दुश्मन थे एक दूसरे के। और यहाँ पे जिस की बात करी है सडाओ की, तो वो एक जापानीज हैं और उनके फादर जो थे बहुत वरीड थे, उनकी स्टडी को लेके बहुत चिंता करते थे। और जब वो 22 इयर्स के हुए तो उनको जो है अमेरिका में भेजा उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए। और जब वो अमेरिका में गए तो किस तरह से वहाँ पे जो है अमेरिकन के साथ उन्होंने किस तरह से वहाँ रहते थे, और वहाँ पे जो है उनको एक लड़की जो है हाना मिली, और वो भी जापानीज थी, बट उनके जो फादर से पहले उन्होंने मिलवाया था, देन दे मैरिड, और फिर उनके दो जो है बच्चे हुए थे। और वो जो है कहाँ पे रहते थे, जापानीज जो है एक कोस्ट के पास रहते थे। और एक बारी जो है अमेरिका का जो है POW एक वर्ड यूज हुआ है, प्रिजन ऑफ वॉर, कि वॉर के समय जो है एक अमेरिकन को जो है जापानीज जो है सोल्जर्स ने जो है कैद करके रखा हुआ था, और वो जो है वहां से बच के जो है किसी तरह से जो है वहां से भाग गए थे प्रिजन से। और उनको जो है किस तरह से सडाउन ने जो है पानी में जो है किस तरह से उनको देखा था। और फिर उनका जो है एक, क्योंकि डॉक्टर होता है तो डॉक्टर का पहला एम क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है कि किसी इंजर्ड को या किसी पेशेंट को बचाना, और सेकंड होता है कि फिर उन्होंने जो है किसी तरह से जो है उनका इलाज कराया था, और फिर जो है उनको वापस से जो है किस तरह से जो है छोड़ा था। तो इसी को अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये एक छोटा सा मैंने ओवरव्यू बताया था होल चैप्टर का, राइट। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड टू कंटिन्यू द सेम चैप्टर। तो बच्चों क्लास 12, द नेम ऑफ द चैप्टर इज द एनिमी, रिटन बाय पर्ल एस बक, स्टीडन स्टेकर बक, फ्रॉम द बुक विस्टास। विस्टास का ये चैप्टर है आपका, 4th चैप्टर है, द एनिमी। और किसने लिखा है ये, पर्ल सिडन स्ट्रीकर बक। तो बॉर्न हुए थे ये 1892 एंड डाइड ऑन 1973। अब स्टार्ट करने से पहले जो है यहाँ पे देखते हैं कि इट इज द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर। जैसा अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि किस समय का टाइम है, वर्ल्ड वॉर का टाइम है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर is washed ashore in a dying state and is found at the doorstep of a Japanese doctor, should we save him as a doctor or hand him over to the army as a patriot? अब यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे जो ऑथर ने बताया गया है यहाँ पे, बिफोर यू रीड, इट इज द टाइम, वर्ल्ड वॉर का टाइम में एक जो है अमेरिकन जो है प्रिजनर ऑफ वॉर, POW, प्रिजनर ऑफ वॉर जो है वहां पे एक जो है बहते हुए जो है वॉश्ड अशोर इन अ डाइंग स्टेट, मतलब एक अवस्था जो थी उनकी बिल्कुल डाइंग स्टेट थी। और कहाँ पाए गए वो, डोर स्टेप ऑफ जापानीज डॉक्टर। शुड ही सेव हिम। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि क्या उन्होंने उसे बचाया डॉक्टर ने एज अ डॉक्टर, और हैंड हिम ओवर टू द आर्मी एज ए पेट्रोल, या एक जो उनके अंदर देशभक्ति थी उसमें उन्होंने जो है आर्मी को जो है हैंड ओवर करा। तो यहाँ पे जो है दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं कि क्या उन्होंने एज अ डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर का क्या होता है, मेन एम क्या है कि पेशेंट को बचाना या कोई इंजर्ड है उसके हेल्प करना। और अगर हम देशभक्त हैं, पेट्रियट हैं, तो हमारा क्या होता है कि कोई भी प्रिजनर हो, प्रिजनर ऑफ वॉर हो, POW हो, प्रिजनर ऑफ वॉर हो, तो उसको क्या करना है, आर्मी में जो है वापस से हैंड ओवर करना। तो ये डाउट्स हमारे कब क्लियर होंगे, जब हम जो है चैप्टर को पढ़ेंगे। The story is set during the Second World War. A Japanese doctor finds an American POW, जैसा भी मैंने बताया कि what do you mean by POW, prison of war. At his doorstep, he is in a dilemma. Dilemma means confused. और वो थोड़ा सा कहते हैं confused. That being a doctor should be saved the wounded man. कि एक डॉक्टर कि मैं एक डॉक्टर है, बीइंग अ डॉक्टर, कि शुड ही सेव द वुंडेड मैन, और बीइंग अ जापानीज,
और मैं जो हूँ जापानीज हूँ, क्योंकि वो जो है दोनों देश क्या है एक दूसरे के क्या है एनिमी है, कि मैं जो हूँ जापानीज होने के नाते जो है शुड ही हैंड ओवर द एनिमी टू द आर्मी। तो ये क्वेश्चन जो है उनको जो है कंफ्यूज कर रहे थे, किसको? जापानीज डॉक्टर को, राइट। तो इट इज वेरी सिंपल कि इट इज द स्टोरी ऑफ ए जापानीज डॉक्टर, और उनका नाम क्या है? सिडाओ। व्हाट वाज द नेम ऑफ द डॉक्टर? सिडाओ। तो he lives with his wife and 2 children in house built in a narrow beach near the sea। मतलब वहां पे जो है कोस्ट में जो है सी के किनारे जो है वो रहते थे, और उनके जो है 2 सर्वेंट्स ऑल्सो लिव विद देम इन द हाउस। एक जो था मेड सर्वेंट थी, और दूसरा कौन था? एक ओल्ड गार्डनर। अब एक दिन जो है जिस तरह से जो है वन डे ही फाइंड्स Sadao finds a man who has been flung out by the ocean, और कैसे जो है वो बह के जो है वहां पे आ गया था। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। तो शॉर्ट में मैंने सिंपल सा बताया कि सडाओ यहाँ पे जापानीज डॉक्टर का नाम लिया है, और किस तरह से जो है एक अमेरिकन पीओडब्ल्यू जो है किस तरह से पानी में जो है वहां के उनके डोर स्टेप में ही फाउंड इट एट द डोर स्टॉप ऑफ ए जापानीज डॉक्टर। Dr. Sadao Hoki's house was built on a spot of the Japanese coast। अब कोस्टल एरिया सबको पता है, हमारे इंडियन में कोस्टल कौन सा है? नीचे वाला पोर्शन जो है ईस्टर्न, जो हमारा ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट है, इधर जो कोस्टल एरिया है, तो वहां पे जो है बिल्ट ऑन ए स्पॉट ऑफ द जापानीज कोस्ट वेयर एज अ लिटिल बॉय ही हैड ऑफन प्लेड। अब जो उनका घर कहाँ बना हुआ था? जापानीज कोस्ट में बना था, जहां पे वो जो है बचपन में लिटिल बॉय ही हैड ऑफन प्ले, जहां पे वो जो है खेलते थे। द लो स्क्वायर स्टोन हाउस वॉज, और उनका घर कैसा था? छोटा था, लो था, मतलब ज्यादा ऊंचा नहीं था। स्क्वायर स्टोन हाउस था, वॉज सेट अपॉन रॉक्स, और वहां पे पत्थर थे, रॉक्स में बना हुआ था। वेल अबव ए नैरो बीच दैट वॉज आउटलाइन विथ बेंट पाइन्स। अब जो उनका घर था, जो घर बना हुआ था, वहां पे जो है रॉक्स पे बना हुआ था, और वहां पे जो है पाइन्स ट्री थे। सबको पता है कि पाइन्स ट्री जो है समुद्र के जो किनारे जो है क्या बने रहते हैं? जो भी घर बने रहते हैं तो वहां पे जो है उसको आसपास कौन से रहते हैं? पाइन ट्रीज रहते हैं, राइट। तो उसके घर के आसपास भी क्या थे बच्चों? पाइन ट्रीज, bent pines. As a boy, Sadao had climbed the pines, supporting himself on his bare feet, as he had seen men do in the South Seas. अब as a boy, जब वो छोटे थे बॉय थे सदाओ, वो क्या करते थे? क्लाइम करते थे पाइन्स में, सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट, और नंगे पैरों जो है वो उसके ऊपर चढ़ते थे, कभी कभी जो है क्लाइम करते थे। एज ही हैड सीन, जैसा उन्होंने देखा था मैन डू इन द साउथ सीज व्हेन दे क्लाइम्ब फॉर कोकोनट। अब सबको पता है कि बीच के पास कौन से पेड़ होते हैं? कोकोनट ट्रीज होते हैं। तो उन्होंने देखा कि किस तरह से कोकोनट ट्रीज में साउथ सीज में, साउदर्न पार्ट में जो है कोकोनट्स को तोड़ने के लिए जो है किस तरह से क्लाइम करते हैं मैन। तो उन्होंने उसी तरह से जो है पाइन में जो है वो क्लाइम करते थे व्हेन ही वाज अ बॉय। हिज फादर हैड टेकन हिम ऑफन टू द आइलैंड्स ऑफ दो सीज, और कभी कभी जो है उनके फादर जो हैं उन्हें कहाँ ले जाते थे? आइलैंड्स में ऑफ दो सीज। एंड नेवर हैड ही फेल टू से टू द लिटिल ब्रेव बॉय एट हिज साइड, दोज आइलैंड्स जो हैं यॉन्डर, दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर फॉर जापान, राइट। तो यहाँ पे व्हाट आई मीन बाय यॉन्डर, जॉर्डन माने एवर देयर। पाइन जो होते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, ट्री विद लीव्स, राइट, जिसकी लीव्स कैसी होती है? कोनिकल नीडल शेप, मतलब पतली पतली होती है। सबने, कुछ बच्चों ने देखा होगा। तो उनका घर कहाँ था? सिचुएटेड जो था जापानीज कोस्ट में था, और किस तरह से जो है सदाओ वहां पे जो है पाइन के जो है पेड़ों पे जो है क्लाइम करते रहते थे, जैसे कि उन्होंने साउथ सीज में देखा था व्हेन दे क्लाइम फॉर कोकोनट्स। और उनके फादर जो है कभी कभी उन्हें कहाँ ले जाते थे? आइलैंड्स में जो है ले जाते थे, और वो कहते थे वहां पे दोज आइलैंड्स जो एवर देयर क्या है वो? दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स ऑफ द फ्यूचर ऑफ जापान। इट डिपेंड्स ऑन अस
what we make of our future, कि हमें हमारे पे डिपेंड करता है कि हम जो है किस तरह से अपना फ्यूचर को बना सकते हैं। तो उनके फादर जो थे तो वो जो आइलैंड सिखाते थे, सबको पता है आइलैंड क्या होता है, अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स, राइट। तो जो भी वहां पे आइलैंड्स थे तो वो जो है उनके फादर कहते थे ये जो आइलैंड्स है ये जापान के क्या है, फ्यूचर की और जो है जाने वाले क्या है, ये स्टेप्स हैं, स्टेपिंग स्टोन्स है, कहाँ पे, फ्यूचर, टू द फ्यूचर फॉर जापान। तो वो बोलते थे भविष्य की ओर जाने वाली क्या है, सीढ़ियां हैं, और हम जो है इस पर डिपेंड करते हैं, हु कैन लिमिट और फ्यूचर, कि अपना भविष्य हमें कैसे बनाना है, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह से जो है बनाते हैं, राइट। तो डॉक्टर सडाओ वॉज ए फेमस जापानीज सर्जन। अब कौन थे वो, एक सर्जन थे, राइट। तो जो सडाओ थे वो कौन थे, एक सर्जन थे, जापानीज सर्जन थे, एंड साइंटिस्ट। हिज हाउस वाज ऑन ए स्पॉट ऑफ द जापानीज कोस्ट where as a little boy he had often played. It was set upon rocks. It was well above a narrow beach that was outlined with bend. Often took him to those islands. और जो भी आइलैंड्स थे वहां पे वो कैसे थे, देयर वर सम लिटिल आइलैंड्स नियर द जापानीज कोस्ट. Sadao's father often took him to those islands. There he would point towards the islands and say, those islands yonder, they are the stepping stones of the future of Japan. It depends on us what we make of our future, right? Sadao had taken this into his mind. अब सदाव ने जो है ये बात जो है अपने माइंड में रख ली. His mind, as he did everything his father said, जो भी उसके फादर कहते थे, his father who never joked or played with him, कभी भी वो जो है उनके साथ मजाक नहीं करते थे, never joked or played with him, but who spent infinite pains upon him who was his only son. मतलब कभी भी जो है उन्होंने उनके साथ जो है मजाक नहीं किया. इनफाइनाइट मैंने इन्यूमरल, इन्यूमरेबल, राइट, अनगिनत, जो जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो अनगिनत पेन्स अपॉन हिम हु वाज हिज, क्योंकि वो उनके जो है अकेले जो है एक ही सन था उनका, इसकी वजह से जो है वो हमें मतलब उनके साथ जो है कभी भी जो है क्या करते थे, मजाक नहीं करते थे, राइट। और वो क्या चाहते थे हमेशा, ही वॉज वरीड अबाउट हिज स्टडी, अपनी उनकी जो स्टडी के लिए जो है हमेशा. सडाओ न्यू दैट हिज एजुकेशन वॉज हिज फादर्स चीफ कंसर्न, कि जो भी उसके फादर जो है, क्योंकि उन्हें पता था कि हमेशा जो है वो वरीड करते हैं उनकी एजुकेशन को लेके. फॉर दिस रीजन ही हैड बी सेंट एट 22 years, जैसे अभी मैंने बताया था कि 22 साल के हुए थे, 22 years टू अमेरिका टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्न ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन. और उन्होंने वहां क्यों भेजा था उनको, ये लर्न करने के लिए, क्योंकि एवरी टाइम, क्योंकि उनको चिंता रहती थी उनकी पढ़ाई को लेके रहती थी, और नेवर जोक्ड आउट प्लेड विद हिम. और जो है उन्होंने 22 years के जब वे थे सडाओ, तो उन्होंने जो है उनको कहाँ भेज दिया था, he had been sent at 22 years, जब 22 years के थे, टू अमेरिका टू लर्न, क्या लर्न करने, लर्न ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन. ही हैड कम बैक एट 30, जब वो 30 years के हुए, 22 years के हुए थे, तो कहाँ चले गए थे, सेंट टू अमेरिका. और वापस कब आए वो, 30 years के. ही हैड कम बैक एट 30, and before his father died he had seen Sadao become famous not only as a surgeon but as a scientist. और जब उनकी डेथ हुई थी उससे पहले जो है वो फेमस हो गए थे. ये नहीं कि एक सर्जन के रूप में जो है वो फेमस हुए थे, नॉट ओनली एज अ सर्जन बट एज अ साइंटिस्ट, because he was perfecting a discovery which could render wounds entirely clean. He had not been sent abroad with the troops. Also he knew
There was some slight danger that the old journal might need an operation for a condition for which he was now being treated medically, and for this possibility, Sadao was being kept in Japan. अब जो है किस तरह से जो सदाओ थे वो जो है 22 साल की उम्र में जब उनके 22 ईयर्स के हुए थे तो उनको जो है कहाँ पे भेज दिया था, उनके फादर ने अमेरिका भेज दिया था। किसके लिए? सर्जरी के लिए और मेडिसिन की शिक्षा प्राप्त करने के लिए, राइट। और वो जो है वहां से कब आए थे? 30 ईयर्स के थे व्हेन ही केम बैक टू जापान। और वो किसके लिए जाने जाते थे? साइंटिस्ट के लिए भी, और किसके लिए जाने जाते थे? मतलब एक साइंटिस्ट के रूप में भी फेमस थे और सर्जन के रूप में भी फेमस थे बिफोर हिज फादर डाइड, राइट। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ। तो जो सडाउस थे, तो सडाउस एजुकेशन वाज द चीफ कंसर्न ऑफ हिज फादर। मतलब ज्यादा उनको जो है किसी बात से नहीं रहता था, उनके साथ खेलते नहीं थे, नेवर जोक्ड और प्लेड, बस कंसर्न किससे करते थे? उनकी एजुकेशन से। चीफ कंसर्न ऑफ हिज फादर, ही नेवर जोक्ड और प्लेड विद हिम, he worried about his education only. When Sadao was 22, he was sent to America to learn all he could of surgery and medicine. दो चीजें उन्होंने कहा था कि learn of surgery and medicine. तो 22 इयर्स के थे तब उनको जो है वहां पे उनके फादर ने जो है उनको भेज दिया था। और कब वापस आए थे वो? When he was 30 years. He had come back at 30 years to Japan. Clouds were arising from the sun now, ocean now. The unexpected warmth of the past few days had at night drawn heavy fog from the cold waves. अब वो कह रहे हैं जो क्लाउड्स थे वो क्या कर रहे थे? ओशन से जो है अब उठ रहे थे। द अनएक्सपेक्टेड, और जो है उस दिन जो है अनएक्सपेक्टेड मीन्स की उम्मीद नहीं थी कि इतने जो है वार्म हो रहा था उस दिन, ऑफ द पास्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों से, had at night drawn heavy fog from the cold waves. Sadao was missed hide outlines of a little island. अब जब फॉग होता है तो बच्चों कोई चीज दिखाई नहीं देती है, तो वहां पे क्या दिखाई दे रहा था? उन्हें आउटलाइन दिखाई दे रही थी। near the shore and then come creeping up the beach below the house, wraithing around the pines. In a few minutes fog would be wrapped about the house too. Then he would go into the room where Hannah his wife would be waiting for him with the 2 children. अब वो जो धीरे धीरे होता है ना फॉग, अब आप लोगों ने भी देखा होगा अभी थोड़े दिनों बाद, या क्या होता है कि जो फॉग होता है वो धीरे धीरे जो है पूरे एरिया को क्या करता है? रैप कर लेता है, लपेट लेता है। मतलब कुछ भी जो है हमें दिखाई नहीं देता, खाली आउटलाइंस दिखाई देती है। तो वो कह रहे हैं कि इन अ फ्यू मिनट्स, थोड़ी ही देर में जो है फॉग वुड बी रैप्ड अराउंड द हाउस टू, उनके घर को भी जो है उन्होंने रैप कर लिया था। देन ही वुड गो इनटू द रूम वेयर हाना, फिर वो उस रूम में गए जहां जो उनकी वाइफ थी, हाना जो उनकी वाइफ थी, वुड बी वेटिंग फॉर हिम विद 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों के साथ जो है वो वहां पे उनका वेट कर रही थी। But at this moment, the door opened and she looked out. A dark blue woolen herald over her kimono, जो एक ड्रेस होती है ना बच्चों, जापानीज जो पहनते हैं, एक लंबी सी जो है। She came to him affectionately and put her arm through his as he stood. कि मतलब काफी टाइम, मतलब जो जैसे वो रूम में आए, said nothing. He had met Hannah in America. और दोनों का जो है मुलाकात कहाँ हुई थी? अमेरिका में जो है they met. और दोनों क्या थे? जापानीज थे। But he had waited to fall in love with her until he was sure she was Japanese. क्योंकि होता है ना कि जापानीज हैं, क्योंकि उस समय जो है दोनों देशों की जो है लड़ाई चल रही थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर था। तो जब तक ये श्योर नहीं हो गया था कि वो जो है जापानीज हो गए, जापानीज हैं, तो waited to fall in love with her until he was sure she was Japanese. His father would never have received her unless she had been. और उनके जो फादर थे जो जापानीज थे, और जब तक जो है उन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं कर लिया था कि ये जापानीज हैं, he wondered often whom he would have married if he had not met Hannah, and by what luck he had found her in the most casual way, by chance, literally at an American professor's house. और वो कहाँ पे मिले थे उनको? अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस में मिले थे।
द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ, और जो प्रोफेसर थे और उनकी जो वाइफ थी, हैड बीन काइंड, दोनों जो है बहुत काइंड थे, काइंड पीपल थे, एंशियस टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स, और बहुत जो है उनके अंदर रहता था कि हम जो है फॉरेन स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए कुछ करें. एंड द स्टूडेंट्स दो बोर्ड हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, Sadao had often told Hannah how nearly he had not gone to Professor Harley's house. That night, the rooms were so small, the food so bad. अब उन्होंने एक दिन जो है उसे बोला कि हम जो है वहां नहीं जाएंगे, हार्लिस जो प्रोफेसर है हार्लिस हाउस. That night, the rooms कैसे थे? Was so small. फूड जो था उन्हें अच्छा नहीं लगता था, सो बैड. द प्रोफेसर वाइफ सो वॉल्यूबल, वॉल्यूबल मीन्स बहुत बातों नहीं थी, टॉकेटिव थी, बट ही हैड गॉन and there he had found Hannah, a new student, and had felt he would love her if it were at all possible. और वहां पे जो है गए और उनको कौन मिला? ही मेट, किससे मिले वो हाना से मिले, राइट? तो किस तरह से जो है यहाँ पे जो है उन्होंने बताया है कि ही जो है सदाव जो है कहाँ रहते थे? इन अमेरिका. सदाव लिव्ड एट द हाउस ऑफ एन अमेरिकन प्रोफेसर. कहाँ रहते थे? अमेरिकन प्रोफेसर के घर में रहते थे. और उनके साथ कौन रहता था? अ फ्यू अदर स्टूडेंट्स, अ फ्यू अदर जो है फॉरेन स्टूडेंट्स ऑल्सो लिव्ड देयर. द रूम्स वर वेरी स्मॉल. कमरे कैसे थे? बहुत छोटे छोटे थे. और वहां से कैसे आते थे? खाना कैसा था? मतलब उनके जो है टेस्ट अलग, क्योंकि वो जापानीज थे, वो अमेरिकन थे, तो उनको खाना जो है अच्छा नहीं लग रहा था. द बैड फूड सो बैड. तो रूम कैसे थे बच्चों? द रूम्स वर वेरी स्मॉल. द फूड ऑल्सो वॉज नॉट गुड. Moreover, the professor wife was very talkative, but Sadao continued to live there. फिर भी जो है सदाव जो थे वहां पे जो है कंटिन्यू जो है वो वहां से गए नहीं है. he had gone and there had found Hannah. वो वहां से नहीं गए और continue to live there because here he met a Japanese girl जिसका नाम क्या था? हाना, राइट? और जापानीज गर्ल मिले थे नेम्ड हाना, whom he wanted to love if it were at all possible. The two fell in love but did not marry heedlessly in America. क्योंकि वहां पे जो है उन्होंने अमेरिका में जो है शादी नहीं करी थी, क्योंकि उनके फादर जो थे द टू अमेरिका सडाउस जो है फादर, सडाउस फादर वुड नेवर हैव एक्सेप्टेड her unless she had been pure in her race. After finishing their studies, they came back to Japan. मतलब उन्होंने, उसके फादर ने कहा था जब तक ये अपनी जाति की जो है पता ना चले कि ये प्योरली जो है जापानीज हैं, तब तक उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं करा था. Now he felt her hand on his arm and was aware of the pleasure it gave him, even though they had been married years enough to have the two children, right? For they had not married heedlessly in America. They had finished their work at school. और उन्होंने अपने जो है अमेरिका में शादी नहीं करी, और उन्होंने जो है after finishing their studies and had come home to Japan. And when his father had seen her, the marriage had been arranged in the old Japanese way. Although Sadao and Hana had talked everything over beforehand, they were perfectly happy. She laid her cheek against his arm. अब यहाँ पे सिंपल सा उन्होंने बोला है कि उनके जो फादर थे वो नहीं चाहते थे कि जो है शादी जो है उनको, वो चाहते थे कि ये जो है प्योर जो है जापानीज हो, और इस दैट्स द रीजन कि उन्होंने वहां पे जो है अमेरिका में शादी नहीं करी थी, राइट? तो आफ्टर फिनिशिंग देयर स्टडीज दे केम बैक टू जापान. When Sadao's father saw Hana, he at once agreed to their marriage. The marriage was arranged in the old Japanese way. पुराने जो है जापानीज वे से जो है उन्होंने उसकी शादी करी. Sadao and Hana lived a perfectly happy life. They had 2 children, but their love for each other was so warm as ever. Sadao often wondered whom he would have married if he had not met Hana by chance in America. तो उन्होंने किस तरह से जो है अमेरिका में जो है प्रोफेसर्स के घर में जो है वो मिले थे, और किस तरह से दे फेल इन लव विद हर, और फिर किस तरह से उनके फादर ने जब ओके करा था
तब उन्होंने जापान में आके ओल्ड जापानीज वे से जो है शादी करी थी और दे हैड टू सन. It was at this moment that both of them saw something black come out of the mist. अब जो है चारों तरफ क्या था, बहुत ज्यादा धुंध छाई हुई थी, फॉग आया हुआ था, और उसी में उन्होंने क्या देखा, समथिंग ब्लैक जो है कम आउट ऑफ द मिस्ट. कुछ चीज उन्होंने जो है ब्लैक कलर की जो है उन्हें पानी में जो है मिस्ट में जो है धुंध में जो है दिखाई दी. इट वॉज अ मैन. और उन्होंने बाद में देखा तो क्या कौन थे वो? इट वॉज अ मैन. ही वॉज फ्लंग अप, जो कि वहां पे जो है किसी तरह से पानी में जो है फ्लंग अप आउट ऑफ द ocean. Flung it seemed to his feet by a breaker. He staggered. Staggered माने लड़खड़ा के चलना, उसको बोलते हैं staggered. A few steps, his body outlined against the mist. Right? तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि किस तरह से जो है उसकी जो है लड़खड़ाता हुआ जो है किस तरह से मिस्ट से जो है बाहर उन्होंने इट वॉज कि देखा कि कोई जो है आउटलाइन उन्हें दिखाई दी. ठीक है. और क्या था वो? इट वॉज ए मैन. और वहां पे जो है एक आदमी की जो है उन्हें मतलब एक आउटलाइन सी दिखाई दी, जो कि वहां पे जो है तैर के जो है वहां पे आया था. तो हेडलेसली यहाँ पे फ्लंग मीन्स पास्ट टेंस ऑफ फ्लिंग. थ्रोन विथ फोर्स, ऐसा लग रहा था कि किसी ने जो है इसको पानी के अंदर डाल दिया. थ्रोन विथ फोर्स. राइट. हेडलेसली मीन्स नॉट पेइंग केयरफुल अटेंशन. जैसे यहाँ पे लिया, जैसे पहले मैंने बताया था कि उसके फादर ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया था, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ हेडलेसली. और फ्लंग का मतलब थ्रोन विथ फोर्स. राइट. ब्रेकर मीन्स ए लार्ज वेव कवर्ड विद वाइट बबल्स. बड़ी लहर. ए लार्ज वेव a large wave covered with white bubbles. Covered with white bubbles. जैसे झाग झाग सा हो जाता है ना, उस टाइप से उन्होंने बोला कि ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ी लहर जो है व्हाइट बबल से जो है कवर्ड है. राइट. स्टैगर माने टू वॉक विद वीक अनस्टडी स्टेप्स. लड़खड़ा के चलना. स्टैगर्ड. A few steps. तो उन्हें लगा कि यहाँ पे जो है flung it seemed to his feet by breaker, कि मतलब एक जो वेव्स में जो है किस तरह से जो है वो ऐसा लग रहा था किसी ने फोर्स करके उनको जो है समुद्र में डाल दिया. He staggered a few steps, his body outlined against the mist. और जो है वो staggered करके मतलब लड़खड़ा के जो है वो few steps चला था, और फिर उसकी बॉडी का जो है outline against the mist में दिखाई. His arms above his head. और जो उसके हाथ दिखे फिर उन्हें above his head. Then the curled mist hit him again. और फिर जो मिस्ट थी, धुंध थी, उसने फिर से उसको जो है हाइड कर लिया, छिपा लिया. राइट. Who is that? Hannah cried. अब हाना जो है जोर से चिल्लाई कि भाई ये कौन है इतनी, मतलब एक क्योंकि उनका जो है अकेला घर था वहां पे, नैरो कोस्ट पे था, और किस तरह से वो जो है Who is that? Hannah cried. She dropped Sado's arm and they both leaned over the railing of the veranda. जैसे होता है ना वरांडा की रेलिंग होती है, हम लीन करके मतलब उसमें जो है किस तरह से जो है लटक के जो है देखने लगते हैं, तो leaned over the railing of the veranda. Now they saw him again. और उन्होंने जो है फिर से देखा. curled in, जैसे यहाँ पे वर्ड आया है, एक curled in means a curved shape. crawl माने to move. curled in a curved shape. ठीक है. तो फिर वहां पे वो शाउट करती है, और नाउ दे सॉ हिम अगेन. और दोनों जो है फिर से उसको देखते हैं, क्योंकि वो फिर जो है आउटलाइन जो है उसकी किससे हो गई, पानी से जो है धुंध से जो है फिर से हिट हो गया था वो. द मैन वॉज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज क्रॉलिंग. और जो है वो जो है किस तरह से क्रॉल करने लगा था. देन दे सॉ हिम फॉल ऑन हिज फेस एंड लाई देयर. और फिर उन्होंने देखा, क्या देखा, व्हाट दे सॉ हिम फॉल ऑन हिज फेस एंड लाई देयर. और फिर उन्होंने देखा कि किस तरह से वो लड़खड़ा था, वो जो है बाहर निकला और क्रॉलिंग करी उसने. द मैन वॉज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज क्रॉलिंग. देन दे सॉ हिम फॉल ऑन हिज फेस. तो सदाव ने यहाँ पे क्या देखा कि वन नाइट व्हेन सदाव केम होम, हिज वाइफ ओपन द डोर. शी पुट हर आर्म थ्रू हिज
and smiled affectionately. She laid her cheek against his arm. It was at this moment that both of them saw something black come out of the mist. कि किस तरह से उन्होंने देखा कि कुछ काला जो है something black come out of the mist, कि धुंध से जो है कुछ चीज जो है बाहर आ रही है. Right? Come out of the mist. It was a man. He was flung out of the ocean. He staggered a few steps and then fell down on his hands and knees. He crawled a little, then fell on his face and lay there. और फिर जो है वो लड़खड़ाता हुआ किस तरह से आया और वहां पे गिर गए. If fishermen perhaps Sadao said, अब किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये जो है हो सकता है कि किसी के मतलब उन्होंने सोचा मे बी ये क्या है एक फिशरमैन हो सकता है. परहैप्स सिडाउ ने बोला. अब उनके दिमाग में ये नहीं आया था कि ये अमेरिकन प्रिजनर है, POW है, तो उसके उनके दिमाग में ये नहीं आया. उन्होंने कहा मे बी जो है अ फिशरमैन परहैप्स सिडाउ सेड washed from his boat, कि अपने बोट से जो है किसी तरह से यहाँ पे जो है वेव जो है, क्योंकि समुद्र में जो है किसी तरह से जो है ये वेव से जो है स्ट्रॉन्ग वेव से जो है यहाँ पे आ गया है. He ran quickly down the steps and behind him Hannah came. और वो जल्दी से जो है नीचे उतर के आया. उन्हें लगा कि कोई फिशरमैन है जो कि क्या है washed from his boat, अपनी बोट से जो है गिर गया है. राइट और उसके पीछे पीछे जैसे सडाओ जो है ran quickly down the steps, तो हाना came, उसके पीछे पीछे कौन आ गया, and behind him हाना came. तो उनकी जो वाइफ थी वो भी जो है उनके पीछे पीछे जो है आ गई. राइट her white sleeves flying a mile or two away on either side there was fishing villages. और उनके जो है 1 माइल और 2 जो है दूर क्या थी, फिशिंग विलेजेस थी, मतलब मछुआरे रहते थे वहां. बट हियर वाज ओनली द बेयर एंड लोनली कोस्ट. और जो उनका घर था वो कहाँ पे था, बट हियर वाज ओनली द बेयर एंड लोनली, अकेला था. डेंजरस विद रॉक्स द सर्फ. अब यहाँ पे जो है सर्फ किसके लिए यूज हुआ है, व्हाइट फोम प्रोड्यूस बाय द वेव्स, समुद्री झाग जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसको बोलते हैं सर्फ. तो सर्फ मीन्स क्या है, व्हाइट फोम. White foam produced by the waves. By the waves beyond the beach was spiked with rocks. Somehow the man had managed to come through them. He must be badly torn. अब वो जो आदमी जो था फ्लंग होके आया था वहां पे ओशन में उनके घर के पास, तो उन्हें लगा था कि ये जो है बहुत ज्यादा क्या था, इतनी वहां के जो किस तरह का सिनेरियो था. सबको पता है कि वहां पे एक अकेला घर था और दूर दूर तक जो है 1 और 2 माइल में जो है फिशिंग विलेजेस थे. और उन्हें लग रहा था कि हैड मैनेज्ड टू कम थ्रू देम, ही मस्ट बी बैडली टॉर्न. तो बच्चों आज हमने जो है 4th चैप्टर जो है विस्टास का द एनिमी जो है आज हमने स्टार्ट करा है. तो आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि किस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो था के टाइम की जो है बात है, जब अमेरिका और जापान जो थे दोनों जो थे एनिमी थे, दुश्मन थे एक दूसरे के, और लड़ाई चल रही थी. और किस तरह से उनके फादर जो हैं उनको सडाओ जो है डॉक्टर थे, जापानीज डॉक्टर थे, किस तरह से 22 साल की उम्र में जो है 22 इयर्स के थे व्हेन ही कहाँ भेजा था उनको, सेंटो अमेरिका टू लर्न मेडिकल एंड सर्जरी. तो किस तरह से फिर वो 30 इयर्स के थे जब वो वापस आए थे और उनके साथ जो है एक जापानीज गर्ल थी जिसका नाम था हाना. और जब उन्होंने क्लियरली उन्हें पता चल गया था जापानीज है, तो उन्होंने जो है एग्री हो गए थे, उनके फादर उससे शादी हो गई थी उनकी, दे गॉट मैरिड. और उसके बाद जो है उनके 2 सन्स थे. और किस तरह से जो अभी हमारी चल रही है कि एक जो आदमी था किस तरह से जो है अमेरिका का था, अमेरिकन था, और किस तरह से पानी में बहता हुआ जो है उनके घर के फुटस्टेप्स में पहुंच गया था. और चारों तरफ क्या थी, बहुत ज्यादा फॉग था, तो उसको पहचानना मुश्किल था. तो इसी को हम टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.